महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई सांसी बस्ती के लोगों में है आक्रोश। आने वाले चुनाव में मतदान के बहिष्कार का निर्णय ले चुके हैं। सुजानगढ़ के ठहरा रोड स्थित सांसी बस्ती वार्ड नंबर 50 के निवासियों में आगामी दिनों में होने वाले नगर परिषद चुनाव के बहिष्कार का निर्णय ले चुकी हैं, जिस पर दोनों पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई है। 20 साल पूर्व जो बस्ती में सड़क बनी थी उसको सुधारने का काम नगर परिषद ने हालांकि शुरू कर दिया है। इसी मामले को लेकर आज भारतीय खाद्य निगम के परामर्शदात्री समिति के सदस्य BL भाटी ने बस्ती में जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और उनकी समस्याओं को सुना और आने वाले समय में सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदान करने का महत्व है, इसलिए मतदान अवश्य करें। मीडिया के माध्यम से अगर आप बात पहुंचाने की ताकत रखते हो तो निश्चित रूप से आपकी बात को सुनी जाएगी। हो सकता है प्रशासन का आदमी कोई नहीं आया, हो सकता है सरकारी आदमी आपके पास कोई नहीं आया, लेकिन अगर जिसके मन में समाज की पीड़ा है, जिसके दर्द है, निश्चित रूप से वो आपके बीच में आएगा। आपके मेरे से पहले भी हो सकता है समाज के कई लोग आए होंगे, मुझे नहीं पता। मैं ना इंक्वायरी करता हूँ ना जानकारी करता हूँ। मुझे दर्द होता है, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ये मेरा उद्देश्य था, आपको मैं क्लियर कर दूं। आप किसी प्रकार की राजनीतिक बात दिमाग में रखना ही मत। ये भाटी जी कोई वोट मांगने आए, भाटी जी कोई मान लो ये करने आए। हाँ, मैं यहाँ हूँ, आपका प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उस कोशिश में मैं कितना खरा उतरता हूँ, कितना आगे बढ़ता हूँ, वो तो समय बताएगा। आज मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उन प्रॉब्लम से अवगत हो जाऊं, ये मैं आपसे जानकारी लेना आया हूं। और जिस दिन ये आपका भाई जिस दिन प्रतिनिधि बनेगा और जिस दिन सफल होगा, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि मेरे समाज के आदमी को धरना देने की, अखबार में बात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं जिम्मेदारी से आपको आज ये वादा कर सकता हूं। इससे ज्यादा मैं आपको आगे की बात नहीं कह सकता। इसलिए अब मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। गुरु जी भी विराजमान है, मेरे बुजुर्ग भी हैं, कई मेरे युवा हैं, माताएं, बहनें सब हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जो भी आप में से खड़ा होकर इस बात को रखें, मैं उनको नोट करूँगा, मेरे एजेंडे में उसको शामिल करूँगा। देखिए, मैंने कल अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि सुजानगढ़ की सांसी बस्ती के सारे मोहल्ले वासी इकट्ठे होके और इस बात पे एक मत हुए हैं कि पिछले 5 साल से हम लोग विकास की राह देख रहे हैं। हमें वादा करने आते हैं लेकिन कोई हमारा काम नहीं करता है, तो हम मताधिकार का उपयोग आगामी इसमें नगर पालिका चुनाव में नहीं करेंगे। जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में गरीब बस्ती में कुछ न कुछ समस्या है जिसको लेके इतने उद्वेलित हो रहे हैं। तो आज मैं सुबह सुबह ही यहाँ आया और वास्तव में मैंने जब क्षेत्र को देखा इनके, तो आज शहरी क्षेत्र में रहने लायक इनकी बस्ती नहीं है। इनकी जो समस्याएं आज मैंने देखी, सड़क का नामो निशान नहीं है, नाली है नहीं, शहर में सीवरेज का काम चल रहा है लेकिन इस बस्ती को काट के रखा गया। बिजली के पोल लगे हुए हैं, रास्तों के बीच में लगा दिए। बीच में लगाने से आवागमन में बाधा हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, रोड की लाइटें लगाई, वो लाइटें जलती नहीं। तो फिर मूलभूत सुविधाओं से देश के नागरिकों को वंचित करना गैर कानूनी काम है और इनकी बात को समझ में मेरे आई। निश्चित रूप से मुझे जब मौका मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी बात को भी आगे पहुंचाऊं, प्रशासन तक भी पहुंचाऊं और जिम्मेदारी से मैं इनका काम करने का अपना प्रयास जारी। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ये जो बस्ती है कि जो बीकानेर रियासत से संबंधित रही है उस समय और आज भी ये वहीं की स्थिति है। बीकानेर रियासत से बनी हुई है। निश्चित रूप से देखिए, बीकानेर रियासत में सुजानगढ़ क्षेत्र की अपन बात करें सबसे पुरानी, तो गांधी बस्ती भी यहाँ की एक बस्ती है। उस बस्ती को भी महाराजा गंगा सिंह ने बसाया। यहाँ की सांसी बस्ती है, इसको भी महाराजा गंगा सिंह की तरफ से बसाया गया। आज उस जमाने से ये बस्तियां, महाराजा का ये सोच था। आज से महाराजा को तो हो गए करीब करीब 200-250 वर्ष पूर्व की उनकी सोच थी जो इस बस्ती को उन्होंने बसाया। और आज हम लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, मुझे दुख तो इस बात का होता है, आप मीडिया के माध्यम से कहते हुए मुझे कोई मतलब जो है शर्म की बात नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है कि 1977 से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और आज अनुसूचित जातियों की बस्तियों की ये पोजीशन देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि एक अनुसूचित जाति से प्रतिनिधि बन के यहाँ से भेजा है इन लोगों ने जिता के, और उसने वापस आके अपनी बस्तियों को नहीं संभाला। इससे बड़ा दुर्भाग्य अनुसूचित जातियों के लिए क्या हो सकता है। ये मुझे आज इन बस्ती के लोगों से, गरीब लोगों से मिलकर महसूस हुआ कि ये लोग जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, संविधान के तहत उनके जनप्रतिनिधि बनते हैं जिनके जनप्रतिनिधि संविधान ने इनको निर्धारित किया है, और उनको जाके वापस नहीं संभालते हैं। इससे बड़ा दुख मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ये इनकी मांगे जायज है और मैं निश्चित रूप से पूरे प्रयास करूंगा। किस तरह से अपील करना चाहेंगे? इन्होंने बहिष्कार किया चुनाव का। देखो, चुनाव का बहिष्कार करना नहीं चाहिए। मताधिकार का अधिकार मूल अधिकार होता है। मैंने तो आज इनको रिक्वेस्ट करी है कि निश्चित रूप से अपन को वोट से अपने आप को महरूम नहीं करना चाहिए, हमको वोट देना चाहिए, और वोट ऐसे इंसान को देना चाहिए, उस पर विश्वास करके देना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि या नगर परिषद के रूप से चुनाव के रूप में जो खड़े होंगे, अभी तो निर्धारित नहीं है, चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन जो खड़े होंगे उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि झूठे वादे नहीं करें। जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी लिमिट हो, जितना जनता का आप काम करा सकते हो 5 साल में, उतने ही वादे करें, ताकि प्रजातंत्र के प्रति गरीब जनता का जो भाव है वो नेगेटिव नहीं हो। प्रजातंत्र मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधियों को झूठे वादे देके और 5-5 साल तक उनको संभालने की इस तरह की कार्रवाई जो जनप्रतिनिधि करते हैं, वो जनप्रतिनिधि सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते। मेरा उन जनप्रतिनिधि से भी आग्रह है, और जनता से भी। मैंने अभी सारे लोग मोहल्ले में, मैंने सड़क भी देखी है, लोगों के सारे अच्छे जो मोहल्ले के मोजीज लोग हैं वो भी मिले हैं। कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से भी बात हुई, युवा नेताओं से बात, विशेष रूप से मेरे पास में आप देखिए महेश बैठा है, युवा लड़का जिसने ये सारा अभियान चला के मोहल्ले में सुधार का काम चालू किया। मेरे बगल में सीताराम जी यहाँ के मोजीज बैठे हैं सांसी बस्ती के। तो मेरा भी इनसे आग्रह है कि मताधिकार का जो प्रयोग है निश्चित रूप से आप मांग कर सकते हैं, लेकिन मताधिकार अपन को करना चाहिए। मत हमारा अधिकार है, उस अधिकार से अपन को स्वयं को वंचित नहीं करना चाहिए। सुजानगढ़ में 50 किलो से अधिक चाइनीज मांझे को आज नगर परिषद के आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया। उपखंड अधिकारी के आदेश पर नगर परिषद की टीम ने लोहारगाड़ा स्थित एक घर में दबिश देकर 50 किलो से अधिक चाइनीज मांझा को जब्त किया। ये चाइनीज मांझा लगभग 80 चरखियों में था। गौरतलब है कि पिछले 5 दिन पूर्व भी नगर परिषद आयुक्त ने गुप्त तरीके से कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझा की भारी मात्रा में चरखियों को बरामद किया था। आज भी नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सूचना मिलने पर लोहारगाड़ा में उक्त चाइनीज मांझा को जब्त किया गया। सुजानगढ़ में अनेक स्थानों पर चोरी छुपे से लोग बेच रहे हैं चाइनीज मांझा, जिस पर नगर परिषद को लगातार सूचना मिली और नगर परिषद इस पर नज़र रखी हुई है और कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। चाइनीज मांझे के खिलाफ किस तरीके की बड़ी कार्रवाई की? नगर परिषद सुजानगढ़ की टीम द्वारा हम लगातार हमारे जो एसडीएम साहब है मूलचंद लूनिया जी के निर्देश थे कि हम लगातार इस पर कार्रवाई करेंगे, और तीन रोज़ पहले भी हमने करीब 1.5 क्विंटल चाइनीज मांझे जब्त किया था। और उसी क्रम में हमने चेतावनी भी दी थी दुकानदारों को कि आप चाइनीज मांझा का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बेजुबान पक्षियों के लिए काल का ग्रास बन रहे हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं, किसी के गले कट रहे हैं, और दुर्घटनाओं का कारण जो मुख्य रूप से चाइनीज मांझा है। पतंगबाजी कीजिए अपने शौक के लिए, आप बेजुबान परिंदों को काल का ग्रास मत बनाइए। और उसी के दरमियान हम लगातार हमारे जो टीम के कुछ सदस्यों को रैंकिंग करवा रहे शहर के अंदर, बोगस ग्राहक के रूप में भेज रहा हूं मैं लगातार। और आज जैसे ही हमने क्या कि बोगस ग्राहक के रूप में भेजकर और लोहारगाड़ा एक क्षेत्र है जहां पर हमने एक घर से करीब 40 किलो या 40 किलो के करीब ये चाइनीज मांझा जब्त किया, 80 चरखियाँ बरामद की है। और हमारी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी, और किसी भी सूरत में चाइनीज मांझे को बेचने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अन्य व्यापारियों से आपकी क्या अपील है? अन्य व्यापारियों से भी मेरी यही अपील है कि कृपया चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें। आप किसी रूप में चाइनीज मांझा वर्जित है, प्रतिबंधित है, जो कि बेजुबान पक्षियों के लिए, आमजन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे लोगों के गले कट रहे हैं। आम जो बाइक पर सवार है या अन्य व्यक्ति से उलझ के जानवर, कुछ यहाँ तक कि गायों के पैरों में भी ये मतलब नुकसान पहुँचा रहा है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया दुकानदार भाई इस चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें, और आम जन से भी अपील करता हूँ कि चाइनीज मांझा नहीं खरीदें। कृपया इसका
जो प्रतिबंधित मांझे पर ध्यान रखें, अन्यथा मान लो हम इसी प्रकार लगातार सख्त कार्रवाई जारी जब्त रखेंगे। के अलावा इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? अगर अब लगातार हमने 2 बार ये कार्रवाई की है और अगर अब हमें फिर से ऐसे सूचना मिलती है तो हम निश्चित तौर पर बड़े व्यापारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएंगे।